सर आप हमेशा कहते हो कि अदर देन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जितने भी ये ब्रांचेस हैं ऑकल्ट के, जैसे कि वास्तु, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, ये सब अंधविश्वास हैं और अंधविश्वास इंसान को रोकना चाहिए। आप कहते हो कि घर का सामान, पानी, बाथरूम, मंदिर की दिशा, ये सब कुछ सब अंधविश्वास है, इसको फॉलो मत करो। बट ऑन दी अदर हैंड आप कहते हो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दिशा यानी प्लानिटरी पोजिशन से एग्जैक्ट इवेंट्स और प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं। बहुत हाउ इज इट लाइक ये सब कुछ बकवास है और जो मैं कह रहा हूँ इट इज फैक्ट? बड़े सारे क्वेश्चन हो गए, मैं उसको हाँ अच्छी जी, तरह से सॉल्व कर देता हूँ बिल्कुल। आपकी बात को। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन हमेशा ही अच्छा है। मैंने ये कभी नहीं कहा न्यूमरोलॉजी फ्रॉड है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी खुद ही 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। ओके। वास्तु भी मैं पढ़ाता हूँ, बहुत मतलब ओकेजनली पढ़ाता हूँ, मतलब लगातार नहीं पढ़ा रहा। हम्म। लेकिन जिस तरह से वही हम जो बात कर रहे थे, जिस तरह से न्यूमरोलॉजी दिखाई जा रही है वो नहीं है न्यूमरोलॉजी। जिस तरह से बताई जा रही है, आप 2 नंबर हो, तो ये आप 8 नंबर हो, भाई 2 नंबर 8 नंबर का मतलब क्या हुआ, समझाओ तो सही। मोदी का 17 सितंबर 1950, तो मोदी का 8 हो गया बेसिक नंबर, लेकिन उनमें 1 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 सितंबर में पैदा हुआ 9 भी है, 50 का 5 भी है, फिर टोटल करेंगे और 5 भी है। तो न्यूमरोलॉजी का मतलब हम इस सबको यूज करेंगे। नहीं, आप सही सही मीनिंग क्या है न्यूमरोलॉजी का, मेरे को और थोड़ा सही से बताओ मेरे मतलब। पहले से वही मैं समझाना चाह रहा हम्म। था, अच्छा आपने ऐसा पूछ लिया कि ये जो कर रहे हैं 1 नंबर की बात कर रहे हैं, हम्म। फिर जो है इसके बाद चले जाते हैं, बोलते हैं बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेगा। 9 बेसिक है, 9 डेस्टिनी है, तो 9 9 से 81 बनेंगे। लेकिन दुनिया की आबादी 800 करोड़ के करीब है। राइट। अब एक डंडे से कैसे आंकेंगे, समझाओगे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 17 सितंबर 1950 एक यूनिक डेट बनेगी, इसकी टोटल विचार करेंगे, फिर उसकी भी दशाएं बनती है, फिर करेंगे। लेकिन अभी भी ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि 17 सितंबर 1950 को मोदी पैदा हुए। कितने प्रधानमंत्री पैदा हुए भाई उस दिन? एक भी नहीं। आज के दिन भी पॉलिटिशियन भी पैदा होगा, डॉक्टर भी पैदा होगा, इंजीनियर भी पैदा होगा, पीएन भी पैदा होगा, रिक्शा वाला भी पैदा होगा, कोई विमान परिचारिका पैदा होगी, कोई कितने टाइप के लोग पैदा हो सकते हैं, कितने के 65,000 लोग पैदा हो रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी हैज इट्स ओन लिमिटेशन, आई एम सेइंग दिस, लाइक आयुर्वेद हैज इट्स ओन लिमिटेशन, होम्योपैथी, एलोपैथी, एवरी साइंस हैज इट्स लिमिटेशन, प्रोज एंड कॉन्स। फिर जो है इसको हमको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। भाई एक ही दिन 17 सितंबर 1950 को समझ लो ट्विंस ही पैदा हुए हैं, जीवन फर्क, या एक जैन पैदा हुआ है और एक सिख पैदा हुआ है। जैन जनरली नॉर्मली विल गो फॉर बिजनेस, एंड सिख possibly will go for some literature or may join army or something like that. But totally business में आप परसेंटेज निकाल के देख लो तो जो 6 हैं बिजनेस कम, और वो हमारी मार्शल क्लास ज़्यादा है, जैन हमारी वैश्य क्लास है। मोटी मोटी बात तो दो वो पैदा हुए, तो उनमें डिस्टिंक्ट डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा एक ही दिन के। तो इसका मतलब केमिस्ट्री भी काम करने लग जाती है, क्योंकि डीएनए ऑफ जैन एंड डीएनए ऑफ सिख इज डिफरेंट, देन डीएनए ऑफ बंगाली इज डिफरेंट। वो म्यूजिक में लिटरेचर में होगा। डीएनए ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन गल्फ विल बी डिफरेंट। वो पिछले जो 2-2.5 साल की इनकी हिस्ट्री है, लड़ी रहे हैं, चाहे इनको पैसा मिला चाहे पैसा ना मिला, लड़ी रहे हैं। अब भी कितना तेल मिल गया, लड़ी रहे हैं। तो डीएनए का फर्क अलग से होगा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अब आपने की थी वास्तु की बात जी। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं है, आपने मंदिर साउथ ईस्ट में लगा दिया। ठीक है। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, मैं कहाँ व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त। जी। आप कह रहे हो भगवान जी को नॉर्थ ईस्ट में डाल दो, मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ नॉर्थ ईस्ट में क्यों होनी चाहिए भगवान। नॉर्थ में धूप नहीं आती, क्योंकि ईस्ट से चलेगा सूरज, वेस्ट में जाएगा साउथवर्ड होके। गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, सर्दियों में साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इसका मतलब नॉर्थ में धूप नहीं आएगी। नहीं, बट साइंस तो कहती है सर लाइट ट्रेवल्स एवरीवेयर, उसको जगह चाहिए ट्रैवल करने के लिए, लाइट तो पहुंचेगी। मेरी बात को नहीं समझे। सन जो है, हाँ सन हाँ। की लाइट की तीव्रता कहाँ से होगी? सुबह ओके, पे ईस्ट डायरेक्ट में, डायरेक्ट रेज। ईस्ट में होगी, फिर दोपहर में साउथ में। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। मैं ये कह रहा हूँ नॉर्थ में लाइट ही नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना, मकान के अंदर की बात। जी। फिर आ गया कि हमारे देश की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज की नहीं। हमारे यहाँ हवाएं ज़्यादातर ईस्टर्ली वेस्टर्ली चलती हैं। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना तो हवा आएगी ना धूप आएगी।
तो आप भगवान की मूर्ति वहां डालोगे जहां पर दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसका आपको जीने के लिए हवा भी चाहिए और धूप भी चाहिए। राइट। तो आपने जो मूर्ति है कोई, उसको जो नहीं चाहिए ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्योंकि धूप नहीं पड़ रही, तो कोई भी चीज पड़ी रहेगी तो वो देर में खराब होगी, मतलब दैट में कि उसके ऊपर वेदरिंग इफेक्ट कम पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में होगा इसलिए वो होनी चाहिए। दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग। दूसरा ये है कि जुपिटर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, वो बात एग्रीड होगी। अब आप ये बोलते हैं कि जो नई टाइप की ये वास्तु कर रहे हैं जी। कि साउथ ईस्ट जो है अग्नि का कोण है, तो यहाँ पर किचन होनी चाहिए, तो यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। तो बर्तन कहाँ धो रहे हो आप भाई? बाथरूम में धो रहे हो, किचन में ही तो धो रहे हो। सही जल बात तो है, फिर तुम्हें पता नहीं था? तुमने किचन आज तक जाके देखी नहीं कि बर्तन तो वहीं धुलते। तुम घर में रहते ही नहीं हो, तुम क्या जंगल में रहते हो? तो कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? वेस्ट से पैसा आता है। अब 500-600 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा, हजारों साल से, 1000 साल से कह लेते हैं, सारे जो यूरोप के या गल्फ के लोग यहीं लूट मचाने आए ना हिंदुस्तान में, तो उनके लिए तो ये वेस्ट पड़ रहा है। तो ईस्ट से पैसा कहाँ से आ गया फिर उनके पास? उनके पास तो ईस्ट से पैसा आ रहा है ना भाई। हाँ, उनके लिए ईस्ट हो गया। वो तो ईस्ट में आ रहे हैं सारे पैसे, तुम कह रहे हो वेस्ट से पैसा आ रहा है। समझाओ, मेरे तो समझ नहीं आ रहा ना। तुम्हारी वास्तु में प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब बोले नॉर्थ वेस्ट जो है वो प्यार का है जी, प्यार करेंगे जी, नॉर्थ वेस्ट में बैठ के करेंगे। लड़की आई, बच्ची है, आपका मतलब प्रेम हो गया, तो अब आप कहना चाहते हो कि आई लव यू, तो बोले जरा नॉर्थ वेस्ट में चल, फिर मैं तेरे को कहता हूँ। कौन सी अकल की बात है? उस समय आपको नॉर्थ वेस्ट फील होगा, दिख रहा होगा कि वो छोकरी दिख रही होगी। अब वो कह रहे हैं जी कि भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, साउथ वेस्ट में मुड़ और फिर तीर चला ना। उन्होंने कर्म का फल बताया। तो हम वास्तु को हमें प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ करना है एग्जैक्टली? हाँ, यही सवाल है। हाँ, तो ये कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं। वास्तु का मतलब है हवा और धूप, इसका मैक्सिमम प्रयोग अच्छे तरीके से कहाँ करना है। पंच तत्व की हमारी जितनी भी एशियंट साइंस है, पंच तत्व पे चलती है जी। तो पंच तत्व में अर्थ तो होगी, पिलर खड़े कर दिए, वो तो अर्थ ही हो गया। बाकी बचा हमारा जल, बाकी बचा हमारा अग्नि, बाकी हमारी बची वायु, स्पेस तो हर जगह है। तो अब जहां पर आपने नहाना है, पानी सबसे ज्यादा वहीं फैलेगा, यस और नो? या बर्तन जहां धुलेंगे, इसका मतलब वहां से एक बार सन होकर निकलना जरूर चाहिए ताकि वो सूख जाए। और वहां पर जो है, जो सन है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, आपको फिनाइल की जरूरत नहीं, क्योंकि वाटर एलिमेंट जहाँ पे बहुत देर तक रहेगा वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा काई भी जमेगी, राइट। 1-1.5 साल बाद काई जम जाएगी, फिर आप फिसलने रहोगे। तो इसका मतलब आपकी बाथरूम जो है अग्नि की तरफ होने चाहिए। किचन जो, किचन के सिंक पे धूप पड़नी चाहिए। कॉकरोच जैसे है उस पर धूप लगे भाग जाए, वो कॉकरोच जो है नीचे लेफ्ट ओवर फूड खाने आएगा, ऊपर जो निकलेगा वहां पर धूप होगी, भाग जाएगा। तो ऊपर नहीं आएगा तो किचन में कॉकरोच मतलब घूमते नहीं नजर आएंगे आप, आपकी किचन नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होगी। अब आपके जो खिड़की दरवाजे ईस्टर्ली वेस्टर्ली खुलने चाहिए। यही ऑस्ट्रेलिया में अगर मेलबोर्न में चले जाएंगे, वहां पर हवाएं जो है नॉर्थ और साउथ ऐसे चलती है, तो वहां पर फंडा चेंज हो जाएगा हमारा वास्तु का। तो दिस इज वास्तु। ये तो पता नहीं कौन सी कहानियां कर रहे हैं, तो समझ कुछ नहीं है। शीशा लगा लो, ये कर लो, शीशा लगा लो, पोजीशनिंग चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो, कप रख लो, ग्लास रख लो, फलानी मूर्ति रख लो, ये सब भ्रांतियां हैं। नहीं, भ्रांति नहीं, बेवकूफाना बात है, बेवकूफाना बात है। आपके अंदर होगा ना कॉन्फिडेंस। आप यहाँ रख लो हनुमान जी की मूर्ति, तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। डिप्रेशन वाले को हो जाता है कॉन्फिडेंस। हमें तो हनुमान जी की मूर्ति कोई जरूरत नहीं, हमारे तो दिल में बसते हैं हनुमान जी। सर आप कहते हो अंधविश्वासी नहीं होना, किसको पेलना है बताओ? सर झूठ को, हाँ, कोई आपने कहा ना आसुरी शक्तियों को पेलना ना भाई। हनुमान जी और आसुरी शक्ति को तो पेलेंगे। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ।